हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की बातें शुरू हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर अभी तक फरीकैन के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज नहीं हो सका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर मुज़ाकरात को लेकर गैर संजीदा होने का इल्जाम लगा रही है, तो हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि सिविल नाफरमानी की धमकियों और डेडलाइंस के साथ सर पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते। यानी बजाय तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जल्द शुरू होने की कोई आसार नहीं नजर आ रहे, मगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत और अहम सिक्योरिटी जराये के हवाले से आपको ये बता सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट सब बातचीत के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जबकि एस्टैब्लिशमेंट भी मुज़ाकरात के हक में है और मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह पैगाम दिए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो उसे रिलीफ मिल सकता है। इस वक्त पसे पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से क्या चल रहा है, फरीकैन के मुतालबात क्या है और रुकावटें क्या हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। मगर पहले बात करते हैं स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की, जिन्होंने 2 रोज पहले ये पेशकश की थी कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के लिए उनका ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर हैं। वो इस मामले में सहूलतकारी के लिए तैयार है, मगर 2 रोज गुजरने के बावजूद ना हुकूमत और ना ही अपोजिशन किसी ने स्पीकर ऑफिस से रब्ता किया। और आज जब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुज़ाकरात पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि एक फरीक ने कमेटी बनाई है, लेकिन वो अभी तक सिर्फ टीवी पर बात कर रहे हैं, उनके पास तशरीफ लेकर नहीं आए। अगर ऑपोजिशन बात करने आए तो वो हुकूमत से भी कमेटी बनवा लेंगे। हम नेक नियति से, जितने यहाँ पे स्टेज पे बैठे स्पीकर साहिबा, हम नेक नियति से ये रोल प्ले करना चाहते हैं। हमारा काम है फैसिलिटेशन का, हमारा काम है दरवाजे खोल के इकट्ठे। जब मेरे पास अगर ऑपोजिशन आएगी या गवर्नमेंट आएगी तो मैं ऑपोजिशन को कन्वे करूंगा, ऑपोजिशन आएगी तो मैं गवर्नमेंट को कन्वे करूंगा। बिठाना मेरा काम है, इनको एक टेबल पे लाना, कमेटियां बनवाना। दोनों साइडों पे, एक साइड ने अपनी बनाई है मगर अभी तक वो टेलीविज़न के थ्रू बात कर रहे हैं, अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए। जब वो लेके आएंगे तो मैं इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि मैं गवर्नमेंट से भी एक कमेटी बनवा लूँगा जो आके बात करें। स्पीकर अयाज सादिक कह रहे थे कि ऑपोजिशन और हुकूमत को एक टेबल पे लाना उनका काम है, वो मिन्नत करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन लोगों को पकड़ कर मुज़ाकरात के लिए नहीं ला सकते। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी है, अब मुज़ाकरात के लिए पहल करना हुकूमत का काम है। यानी बजाय तो ऐसा नजर आ रहा है कि इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है या पहल करने को तैयार नहीं है। दोनों को शायद ये लगता है कि जो भी मुज़ाकरात के लिए पहला राब्ता करेगा वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ खो देगा। मगर हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और अहम सिक्योरिटी जराये से मुलाकातों में होने वाली बातचीत के हवालों से ये बता सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान लफ्जी जंग होने के बावजूद हर फरीक को यह इदराक हो गया है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। मुल्की सियासत से गैर यकीनी और कशीदगी का खात्मा करने के लिए मिलकर बैठना लाजिम है। और इस हवाले से पसे पर्दा क्या चल रहा है, मुज़ाकरात से मुतालिक हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर फरीकैन में क्या सोच पाई जाती है, रुकावटें क्या हैं, मुतालबात क्या है और बात कैसे आगे बढ़ सकती है, इसका खाका आपके सामने रखते हैं। अहम बात यह कि ज़राए हमें बताते हैं कि 26 नवंबर से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाज़ हल्कों के दरमियान बातचीत अच्छे माहौल में आगे बढ़ चुकी थी और यह बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रख दी गई थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टी चौक जाने के फैसले से पीछे हटे तो पार्टी को रिलीफ मिलने की उम्मीद है। मगर 26 नवंबर की रात जो कुछ हुआ और इसके बाद हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जिस किस्म के इल्ज़ाम तराशी शुरू हुई, उसने मुज़ाकरात के माहौल को ख़राब कर दिया। मगर 26 नवंबर के वाक़यात के बावजूद तमाम फरीकैन को इस बात का एहसास है कि स्टेटस को बरकरार नहीं रखा जा सकता। मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी दर्जा हरारत को कम करके मामलात हल करना ज़रूरी है। इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सोच है, पहले वो आपके सामने रखते हैं। क्योंकि खुद इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना चुके हैं और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अभी एहसास हो चुका है कि मुसलसल टकराव की मौजूदा पॉलिसी को ज़्यादा देर चलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा है कि इंतखाबात पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन ये निज़ाम फ़िलहाल चलना है और उन्हें इसी में अपने लिए सियासी जगह बनानी होगी। दूसरी जानिब 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात को लेकर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक सख्त पोजीशन के बावजूद अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है और उसके साथ मुस्तकिल लड़ाई से उसे मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जा सकता। हुकूमत को यह भी एहसास है कि इमरान खान के बगैर
तहरीक इंसाफ से किसी किस्म की मुफाहमत का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तमाम फैसले इमरान खान करते हैं और उनके फैसलों में बुशरा बीबी की राय की भी अहमियत है। इसलिए अगर ये दोनों ऑन बोर्ड ना हो तो मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और यही वजह है कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए इमरान खान के लिए रास्ता निकालना भी ज़रूरी है, जो फौरी तौर पर तो मुमकिन नहीं है, मगर इमरान खान को पेशावर और फिर बनी गाला मुंतकिल करने के ऑप्शंस पर गौर किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत का मौक़िफ़ भी अहमियत का हामिल है, क्योंकि अवामी सतह पर तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतशारी जमात करार देते हैं और बातचीत के इम्कान को मुस्तरद करते रहे हैं, मगर नून लीग के एक सीनियर लीडर ने हमें खुद इस बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ भी इमरान खान और PTI से बातचीत के लिए राजी हो जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हो, मगर उसे लेकर भी कुछ खदशात पाए जाते हैं। खदशा यह है कि इस बातचीत के बावजूद इमरान खान इस निज़ाम और हुकूमती शख्सियात समेत सीनियर ओहदेदारान के लिए मुस्तकबिल में खतरा बन सकते हैं। इसलिए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में यह राय पाई जाती है कि किसी भी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान का इस बात पर इत्तफाक करना ज़रूरी होगा कि वो अगले 2-3 साल इस निज़ाम के लिए कोई खतरा नहीं बनेंगे और हुकूमत के खिलाफ मुसलसल एहतजाज और लॉन्ग मार्च का सिलसिला बंद करेंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात के ऑप्शंस पर भी बात हो सकती है। यानी दोनों हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत को तस्लीम करके मैंडेट वापसी का फौरी मुतालबा छोड़ना होगा और हुकूमत को इमरान खान को माइनस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश से पीछे हटना होगा। लेकिन इस पूरे अमल में एक बड़ा मसला यह है कि इमरान खान का जामिन कौन होगा, और इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि 9 मई का जुडिशल या पॉलिटिकल हल तलाश किया जाए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का तो ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देती है। इसलिए यह देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान 9 मई की धूल कैसे छटेगी और इस मामले का अदालती या सियासी हल क्या निकलेगा।